हे हाय फ्रेंड, दिस इज दीपक अंबोरे और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूव टूल के बारे में और मार्की टूल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है हमारे फोटोशॉप को। तो दोस्तों ये है हमारा टूल बार और टूल बार में सबसे ऊपर आता है सबसे पहला ऑप्शन जिसे कहते हैं मूव टूल। ओके, मूव टूल क्या होता है दोस्तों? मूव टूल के नाम में उसका क्या है, काम है मूव करना, यानी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, मूव करना। तो मूव टूल को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लेयर बना ली है। ओके, सो मूव टूल को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से एक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे ब्रश से। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया है, ब्रश से पेंट किया है। ओके, दोस्तों हम जैसे ही मूव टूल पर जाते हैं उसके बाद हम इस सिलेक्शन जैसे जो भी हमने बनाया था ब्रश से उसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और यहाँ पर छोड़ सकते हैं हम। ओके, तो हम उसे किसी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारे मूव टूल के बारे में। ओके, यहाँ से हम इसकी साइज को भी क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से ये देखो, ये वाला जो एरो है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो एरो ऐसे दिखाई देंगे कर्व में। ओके, तो मैं अगर इसे ऐसे घुमाऊं तो ये क्या हो सकता है, रोटेट भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, ये हुआ हमारे मूव टूल के बारे में। ओके, अब हम देखने वाले हैं मार्की टूल के बारे में। मैं ब्रश से बनाए हुए इस चीज को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, हम मार्की टूल को समझने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक लेयर बनाएंगे। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और एक फिर से लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, उस मूव टूल के नीचे ही हमारा दूसरा ऑप्शन आता है मार्की टूल का। ओके, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का। मैं जैसे ही इस छोटे से एरो पर क्लिक करके रखता हूँ उसके बाद हमारे सामने चार ऑप्शन खुलते हैं। एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ओके, रेक्टेंगुलर शेप में है इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल कहते हैं। दूसरा वाला है हमारा इलिप्टिकल, जो कि इलिप्टिकल शेप में है इसीलिए इसे कहते हैं इलिप्टिकल मार्की टूल। उसके बाद सिंगल रो मार्की टूल होता है, जो एक सिंगल रो में पिक्सेल्स को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। और ये क्या है हमारा चौथा वाला, सिंगल कॉलम मार्की टूल, जो कि एक सिंगल कॉलम में सिंगल पिक्सेल्स लाइन को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ओके, हम सबसे पहले चूज करते हैं हमारे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को। ओके, हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल को क्या किया है, यहाँ से सिलेक्ट किया है। अब देख सकते हैं ये है हमारा कैनवास। और जैसे ही हम यहाँ पर ऐसा ड्रैग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक हमारा ये वाला जो एरिया है ये क्या हो गया है, इसका सिलेक्ट हो गया है। ओके, सो और ये जो आप देख सकते हैं ये बीच वाला सेक्शन, इसे क्या कहते हैं, एक्टिव एरिया। यानी इस वाले पूरे कैनवास में सिर्फ ये सिलेक्टेड एरिया ही क्या है, एक्टिव है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, इसको और ज्यादा अच्छाई से समझने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ब्रश टूल को चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कलर को चूज कर लिया है, ब्लू वाले कलर को। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पेंट यहाँ पर हो रहा नहीं है। ओके, ब्रश से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन हो रहा नहीं है। जैसे ही मैं मेरे ब्रश को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है, ओके, जो हमने यहाँ से मार्की टूल से सिलेक्ट किया था, बस उसी एरिया में क्या हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। ओके, इससे क्या होता है दोस्तों, मार्की टूल से क्या होते हैं, हमें किसी भी चीज को अगर एक सिलेक्टेड एरिया में काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मार्की टूल का इस्तेमाल करके वहां पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो हमने अभी क्या देखा यहाँ पर, मार्की टूल के बारे में, रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में। अब हम देखते हैं इलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में। इलिप्टिकल मार्की टूल क्या होता है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे डिसिलेक्ट करेंगे। ओके, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, डिसिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या चूज किया, यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल। ओके, इलिप्टिकल मार्की टूल को मैं अगर ऐसे खींचता हूँ तो ये क्या होता है कि इलिप्टिकल शेप में क्या आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है। इलिप्टिकल मार्की टूल भी दोस्तों सेम ही काम करता है। ये हमारे कैनवास में जो ये इलिप्टिकल शेप में बना हुआ दिख रहा है, यही हमारा क्या है, एक्टिव एरिया है। और इसके बीच में ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर साइड में ब्रशिंग कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी कलर आ रहा नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर थोड़ा ब्रशिंग करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कलर आ रहा है। ओके, ये हुआ हमारा इलिप्टिकल टूल के बारे में दोस्तों। ओके,
सो अब हम देखेंगे इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्केट को चूज कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास अलग अलग क्या आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं हमारे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के। ओके, अगर मैं मेरे दूसरे ऑप्शन को चूज करता हूँ इलिप्टिकल टूल को, तो ये है हमारा इलिप्टिकल टूल और इसकी अलग अलग यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, हमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा फेदर 0 कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा जाए। ओके, सो हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्केट टूल चूज करते हैं। यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन बना लिया है, तो ये मेरा पूरा एक्टिव एरिया है। सबसे पहले हमारा ये आता है ये वाला, इसे कहते हैं ऐड। ओके, आप देख सकते हैं ऐड सिलेक्शन। अगर मुझे किसी भी चीज को और ऐड करते जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस ऑप्शन को चूज करूंगा। अगर मैं यहाँ से ओके, यहाँ से एक मैंने सिलेक्शन बना लिया है, मैं ऐड पे जा रहा हूँ, ऐड सिलेक्शन। और जैसे मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया था मेरा पहले वाले एरिया के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ एरिया को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा ये एरिया ऐड होते जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ओके, अगला वाला हमारा ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने ये वाला एरिया क्या किया है, सिलेक्ट किया है। ओके, अब क्या करना है हमें, ये वाला जो नीचे वाला सेक्शन है इसे क्या करना है हमें, और सब्सट्रैक्ट करना है। मुझे ये वाला सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस सब्सट्रैक्ट वाले के सिलेक्शन पे यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा। ओके, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ओके, सब्सट्रैक्ट पे जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये वाला जो सेक्शन था हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया है, उस सिलेक्शन से पूरा वो माइनस हो गया है। ओके, सो अब हमने क्या समझा, सब्सट्रैक्ट। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट। ओके, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छी से समझाता हूँ। मैंने इस वाले सेक्शन को बनाया है, सिलेक्शन बनाया है, और क्या किया मैंने, और एक यहाँ पर सिलेक्शन बनाया है। ओके, सो शिफ्ट दबा के मैं उसे और एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ओके, सो ये है हमारे पास दो सिलेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट पे जाते हैं, और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक और एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर और एक सिलेक्शन बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप देखिए, ये दो दो भी सिलेक्शन के बीच में जो सेंटर वाला हमारा पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे दो पार्ट क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो इसे कहते हैं हम इंटरसेक्ट, यानी दोनों के बीच में जो हमारा सिलेक्टेड बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट रहेगा उसे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, और अब ये वाले जो सिलेक्टेड, ये जो हमने सिलेक्शन बनाया है मार्केट से, अगर उसे हमें क्या करना है, डिसिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, फिर से बताता हूँ, अगर हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया है तो हम कंट्रोल डी से भी उसे डिसिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और राइट क्लिक करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं मार्केट टूल के अंदर फेदर के बारे में। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, मार्केट टूल से क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो फेदर के साथ क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा सिलेक्शन बना लेते हैं। ओके, अब हम जैसे ही यहाँ पर सिलेक्शन बना लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से समझने के लिए ब्रश टूल से एक कलर चूज कर लेते हैं और इस पर क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, और एक सिलेक्शन बनाएंगे, लेकिन वो करने से पहले हम यहाँ पर फेदर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर मैं फेदर को 20 कर ले रहा हूँ। ओके, और मार्केट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक सिलेक्शन बना ले रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं मेरे सिलेक्शन को छोड़ता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो बॉर्डर है, मेरी जो एज है वो क्या हो गए, थोड़े कर्व हो गए हैं। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ है, इसे समझने के लिए क्या करते हैं, हम फिर से ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं और कलर चूज करके इस पर एक पेंट करते हैं। ओके, हमने यहाँ पर इसे पेंट कर लिया है। अब मैं इसे करता हूँ जूम। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो एज है, इसकी जो कॉर्नर है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसका फेदर क्या किया था, 20 किया था। और अब क्या करेंगे, हम इस वाले सेक्शन को अगर देखें तो इसकी जो एज है आप देख सकते हैं बहुत ही क्या है, हार्ड है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो फेदर था वो था क्या, 0, जिसकी वजह से इसकी एज हार्ड है। और सेकंड वाले की एज क्या है, हमने इसको फेदर दिया था जिसकी वजह से उसकी एज सॉफ्ट आए है और देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, सो दोस्तों, अब बात आती है हमारे स्टाइल के बारे में। तो ये थी हमारी नॉर्मल स्टाइल। उसके बाद हम देखेंगे फिक्स रेशो। फिक्स रेशो क्या होता है दोस्तों, हम फिक्स रेशो पे अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारी विड्थ और हाइट क्या होती है,
एक फिक्स रेशो में होती है, जिससे क्या कर सकते हैं हम एक फिक्स सिलेक्टेड क्या कर सकते हैं, एक रेशियो डालकर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिलेक्शन करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन आता है फिक्स साइज। तो फिक्स साइज क्या होती है दोस्तों, कि हमारे जो सिलेक्टेड एरिया होता है उसकी साइज क्या होते हैं, हम यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। और एक फिक्सेड, अब मैं आपको दिखाऊं फिक्सेड, ये दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे डिसलेक्ट करूंगा। ओके, मैं मूव टूल पे जाता हूँ, यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। ओके, और इस चीज को मैं ड्रैग करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं फिर से यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसकी साइज को थोड़ा क्या कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से देख सके। ओके, अब हम देख रहे थे हमारे फिक्स साइज को। अब मैं यहाँ पर फिक्स साइज करता हूँ और यहाँ पर विड्थ हमने 64 डाली है और हाइट डाली है 64 पिक्सेल्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मार्केट से क्या कर रहा हूँ, एक मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊंगा, आप देख रहे मेरे पास क्या हो रहा है, एक सेम साइज का क्या आ रहा है, एक सिलेक्शन आ रहा है। देखिए, हर सिलेक्शन क्या है, एक सेम साइज में आ रहा है, इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्टाइल में यहाँ पर क्या किया है, फिक्स साइज का ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर विड्थ और हाइट हमने यहाँ पर डाली है, जिससे क्या होता है, हमारी जो सिलेक्शन होता है वो फिक्स साइज में होता है। ओके दोस्तों, अगला हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर इमेज और लेयर ऐड करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में देखेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, रेक्टेंगल मार्केट टूल और इलिप्टिकल मार्केट टूल। ओके, उसके बाद आता है हमारा सिंगल रॉ मार्केट टूल। सिंगल रॉ मार्केट टूल अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ऐसा सिलेक्शन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक पिक्सेल्स की लाइन है। ओके, तो एक पिक्सेल्स की लाइन है जिस पर क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन में क्या हो रहा है, एक सिलेक्शन हो रहा है। ओके, अगर मैं आपको इसे फिर से दिखाऊं करके ये कैसे काम कर रहा है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर से एक सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एक सिंगल सिंगल लाइन में क्या हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ओके, इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सिंगल रॉ मार्केट टूल। ओके, उसके बाद हम चूज करते हैं सिंगल कॉलम मार्केट टूल को। जैसे ही मैं सिंगल कॉलम करूंगा तो मेरे पास सिंगल कॉलम पिक्सेल्स में पिक्सल सिंगल कॉलम के जो पिक्सेल्स है वो क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। ओके, मैं यहाँ पर इसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कॉलम कॉलम में आ रहे हैं, मेरे पिक्सल सिलेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हमारा मेरे एक सिंगल लाइन में क्या हो रहे हैं, पिक्सेल्स सिलेक्ट हो रहे हैं। ओके, मैं इसे डिलीट डिसलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी दबा के। ओके, अब आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, मूव टूल के बारे में और रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के बारे में, इलिप्टिकल मार्केट टूल के बारे में, सिंगल रॉ मार्केट टूल के बारे में, और हमने देखा हर एक एक की प्रॉपर्टी को। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।